Hello my dear student, welcome to my class. This is the chapter 9 of your subject science and the topic. Today's topic is air and water. In this video I will tell you about the layers of the atmosphere, the properties of air and how we purify water and about its method. आपको तो पता ही है एयर और वाटर के बारे में, तो आइए इनके बारे में थोड़ा डीपली जानते हैं. Air is present everywhere on the earth. All living things need air. We cannot see air but we can feel it. When it moves, air surrounds the earth forming a thick layer. This is called atmosphere. एयर हर जगह प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको पता ही है. जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको चाहिए होता है एयर. हम लोग हवा को देख नहीं सकते बट हम महसूस कर सकते हैं जब वो मूव करता है. एयर पूरे अर्थ में सराउंडिंग करता है, एक थिक लेयर है इसका, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर. अब ये टॉपिक है कि व्हाट इज़ एयर मेड ऑफ, मतलब एयर बना किस चीज़ से है. The atmosphere air is a mixture of gases, mainly nitrogen, oxygen and argon. Some carbon dioxide and other particles such as dust and pollens are found in it. Atmosphere जो है एयर हमारा वो काफ़ी गैसेस के मिक्सचर से बना हुआ है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड से और कुछ अदर पार्टिकल्स भी, जैसे कि डस्ट हो गए, पॉलन हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, उसको कैसे डिवाइड किया गया है, कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या वो आपको हम बताएंगे. फर्स्ट है ऑक्सीजन. Oxygen makes up around 21% of air. Oxygen is necessary for life. It is also needed for 85 to 1. ऑक्सीजन जो है वो 21% है एयर में. ये बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए और ये आग को जलने में भी हेल्प करता है. नाइट्रोजन मेक्स अप मोर देन 3/4 78% ऑफ एयर. इट डज नॉट सपोर्ट फायर. दो लिविंग थिंग्स डू नॉट टेक इट फ्रॉम एयर, दे टेक इट फ्रॉम फूड. नाइट्रोजन जो है वो 78% है एयर में. ये सब फायर सपोर्ट नहीं करता. ठीक है, और ये लिविंग थिंग्स का जो हम लोग इसको एज अ एयर में नहीं हेल्प करते हैं, हम इसको एज अ फूड के हिसाब से लेते हैं. अ स्मॉल पार्ट ऑफ एयर अराउंड 1% इज मेड अप ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन. एट ऑल्सो वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड. और 1% पार्ट है एयर का, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड कुछ आर्गन्स का, इसमें वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. और प्लांट्स यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने के लिए. अब है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. अब जिस तरह सॉइल में लेयर्स थे, सिमिलरली एटमॉस्फेयर के भी लेयर्स हैं. द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. एटमॉस्फेयर के 5 लेयर हैं. फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर. दिस इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ वेयर ऑल लिविंग थिंग्स आर फाउंड. इट इज़ ऑल्सो द लेयर वेयर द वेदर चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड. एरोप्लेन्स एंड जेट्स फ्लाई इन दिस एयर. ये सबसे क्लोजेस्ट लेयर है अर्थ का, जहाँ पे सारे लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं. ये एक तरह का लेयर है जिसमें वेदर चेंजेस भी ऑब्जर्व किए जाते हैं और एरोप्लेन्स और जेट्स जो होते हैं वो इसी लेयर में उड़. Second is the stratosphere. This is the second layer of the atmosphere. It contains about 90% of the ozone in the atmosphere, which form the ozone layer. Ozone atmosphere, which forms the ozone layer. Ozone absorbs the harmful ultraviolet rays of the sun. ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, सेकेंड लेयर है एटमॉस्फेयर का, इसमें 90% ओजोन होता है एटमॉस्फेयर में, जो ओजोन लेयर बनाता है. ओजोन क्या करता है ना, ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व कर लेता है सन से, जो हमारे लिए ख़राब होते हैं. मेसोस्फेयर. It is the coldest part of the atmosphere. Most meteoroids and asteroids burns off in this layer due to friction. मेसोस्फेयर जो है ये काफ़ी कोल्डेस्ट पार्ट है एटमॉस्फेयर का. इसमें मेटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स जो होते हैं, एस्टेरॉइड्स, ये बर्न्स हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन. थर्मोस्फेयर क्या है, ये 4th लेयर है एटमॉस्फेयर का. इसमें ये हॉटर होता है लोअर लेयर से और इसमें बहुत ही कम मात्रा में एयर पाया जाता है. एक्सोस्फेयर. दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. बियॉन्ड दिस लेयर आउटर स्पेस इज फाउंड व्हेन नो एयर एग्जिस्ट. ये आउटरमोस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का. ये लेयर बाहर है आउटर स्पेस में, जहाँ पे कोई भी हवा मौजूद नहीं होती है. अब इम्पॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का इम्पॉर्टेंस क्या है. द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हीट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द डे एट लेट इट आउट स्लोली एट नाइट. विदाउट द एटमॉस्फेयर द अर्थ वुड बी सो हॉट ड्यूरिंग द डे एंड सो कोल्ड एट नाइट दैट नथिंग कुड लिव ऑन इट. इट मेंटेन्स द राइट टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑन द अर्थ. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बोला है कि एटमॉस्फेयर जो है वो क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है सन से दिन में, और ये काफ़ी धीरे धीरे स्लो कर देता है रात में. तो बिना एटमॉस्फेयर के क्या हो जाएगा कि अर्थ जो है हमारा वो काफ़ी गर्म हो जाएगा दिन में और रात में काफ़ी ठंडा हो जाएगा. तो ये मेंटेन्स करके रखता है राइट टेम्परेचर, ताकि हम यहाँ अर्थ में सर्वाइव कर सकें. सेकंड पॉइंट है द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फिल्टर आउट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर का जो होता है, जो ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, तो ये फिल्टर करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को, ताकि हमें नुकसान ना हो. Third point, the atmosphere also protects the earth from asteroids and meteoroids. These are rocks from outer space. When they enter the atmosphere, they burn up due to friction with air. Atmosphere हमारा एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड से बचाता है, जो कि रॉक्स आउटर स्पेस से आते हैं. जब ये एटमॉस्फेयर तक आते हैं, उससे पहले ही वो बर्न हो जाते हैं फ्रिक्शंस के कारण एयर के.
वी आर एबल टू टॉक एंड कम्युनिकेट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर. साउंड कैन ट्रेवल ओनली थ्रू एयर. हम बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर के कारण. साउंड ट्रैवल होता है सिर्फ हवा में. दैट्स वाई एटमॉस्फेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में. अब प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. You will observe that you are not able to blow up the balloon. This is because the space between the balloon and the walls of the bottle is filled with air. The trap does not let you blow up the balloon. This show that air take up space. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बलून जो है वो जब उसको ब्लो अप करते हैं तो मतलब उसको उसमें हवा डालते हैं उसको ब्लो होता है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसमें स्पेस होता है बलून्स और वॉल्स में, बॉटल्स में, ताकि वो उसमें हवा डाल सकें. ये ट्रैप करता है एयर को ताकि वो बलून को ब्लो अप कर सके. यही शो करता है कि हवा में स्पेस होता है. द बलून मेक्स मोर आफ्टर हैज़ बीन ब्लोन इनटू इट. यू कैन ऑल्सो सी दैट as air is more air is blown into the balloon, the weight increases. This show that air has weight as well as space, and that is called air pressure. Air is pressure from all sides. तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जितना ज़्यादा बलून को ब्लो करते हैं उनका वेट बढ़ते जाता है. तो ये भी एक तरह से शो करता है कि एयर में वेट भी है. यहाँ पे है टॉपिक वाटर. यू नो दैट 3/4 ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ. विदाउट वाटर नथिंग कैन लिव. Water has many uses. We use water every day for cooking, cleaning, irrigation, transport and generation of electricity as well as, and water is also a part of our blood which carries oxygen, carbon dioxide and nutrients to our body. आपको पता है कि 3/4 जो सरफेस हमारा है अर्थ में वो वाटर का है. वाटर हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी. बिना वाटर के हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं. वाटर के बहुत से यूजेस हैं. आपको पता ही है वाटर को कुकिंग में, क्लीनिंग में, इरीगेशन में, ट्रांसपोर्ट में, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में एज वेल एज हमारे ब्लड में भी उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है. वाटर कैन डिजॉल्व many substance. Water is a solvent and a substance that dissolves in the called solutes together they form a solution. Water is called a universal solvent because many substances dissolve in it. We say that substances are soluble in water. वाटर में बहुत सी चीज़ डिजॉल्व हो जाती हैं तो वाटर सॉल्वेंट कहलाता है, और वो सब्सटेंस जो उसमें घुलता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और दोनों मिलकर के बनाते हैं सॉल्यूशन. वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें घुल जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वाटर एक सॉल्यूबल है. Substance that do not dissolve in a solvent are called insoluble substances. When an insoluble substance is mixed with water, it forms a mixture. Substance जो सॉल्वेंट में नहीं घुलते हैं उनको insoluble substances कहा जाता है. जब ये insoluble substances मिक्स होते हैं वाटर से तो वो एक मिक्सचर बनाते हैं. The water that we get at home contains soluble substances like salt and also insoluble substances like dirt particles. We call these substances impurities. We purify water before using it at home. We use different methods to make water pure. वाटर जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे सॉल्ट हो गए, कुछ डर्ट पार्टिकल्स हो गए, तो इन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इम्प्यूरिटीज़. तो इनको प्यूरीफाई करने के लिए बहुत से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो इनके बारे में हम आपको सेकेंड वीडियो में बताएंगे.